नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। अभी तक दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच में जो लड़ाई और अधिकारों की जो होड़ आप देख रहे हैं, वह आपको राजधानी दिल्ली में दिल्ली नगर निगम में भी देखने को मिल सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक का जो समीकरण है उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि जोन अध्यक्ष का जो चुनाव है उसको लेकर बीजेपी बहुत ज्यादा ताकतवर तरीके से बढ़ रही है। अभी तक 6 जोन, चूंकि पूरी दिल्ली को 12 जोन में बांटा गया है, तकरीबन 6 जोन में बीजेपी का बहुमत दिख रहा है। 7 जोन के जरिए बीजेपी कोशिश करेगी, रणनीति बनाएगी ताकि जो अध्यक्ष हो जोन के, ज्यादातर जोन में उसके अध्यक्ष हों और अस्थायी समिति के अध्यक्ष पर उसका कब्जा हो। बीजेपी की क्या रणनीति है, किस तरह से वो आगे बढ़ रही है? अमूमन जोन चेयरमैन का जब चुनाव होगा तो किस किस तरह से कामयाबी हासिल होगी, इन सारे मसलों पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के पूर्व मेयर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश उर्फ जेपी। जेपी जी, अब तो लग रहा है कि आप लोग अस्थायी समिति पर कब्जा कर लेंगे। देखिए, किसी पे कब्जा करना हमारा कभी मकसद नहीं रहा। हमारा मकसद रहा है लोकतंत्र में सुचिता रहे, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसमें संविधान की व्यवस्था बनी रहे और लोगों को सुशासन देने के लिए अच्छे लोग उसमें आए। तो कभी हम कब्जा नहीं करते। हम जो सेवा करते हैं, हमारे लिए जो राजनीति है, जो शासन है, वो सेवा का एक माध्यम है। तो चाहे नगर निगम है, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, हम हमेशा सेवा को महत्व देते हैं और कोशिश करते हैं कि सेवा लोगों तक पहुंचे। नरेला जोन और सेंट्रल जोन में काफ़ी मामला फंसा हुआ है। सेंट्रल जोन में जहां पर कांग्रेस की तरफ आप लोग देख रहे हैं और दूसरी तरफ नरेला जोन में आम आदमी पार्टी की भी तरफ देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इन दोनों जोन में क्या स्थिति होगी बीजेपी की? देखिए, कोई भी जोन हो, जब जोन का चुनाव होता है तो जिसके मेंबर ज़्यादा होते हैं उसी का चेयरमैन, उसी का स्थायी समिति का सदस्य चुन कर आता है। तो हम जोनों पे निगाह डालेंगे तो जहाँ जहाँ हमारा बहुमत है, निश्चित है वहाँ जाहिर तौर पर हमारी मेंबर चुन कर आएगा, हमारा ही चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनेगा। और जिन जोनों के अंदर कोई एक आध नंबर कम होता है, तो पिछली बार भी 17 से 22 का कार्यकाल ऐसा था कि सदर पहाड़गंज जोन और नरेला जोन, इसमें 2 बार हमारे चेयरमैन बने। एक बार आम आदमी पार्टी का बना, फिर दोबारा आम आदमी पार्टी का बना, तीसरी बार फिर हमारा बना। ऐसे सदर पहाड़गंज जोन में एक बार कांग्रेस का बना, 2 बार आम आदमी पार्टी का बना, एक बार हमारा सदस्य चुनका है स्थायी समिति का। वो जोन लेवल पर जो अच्छे लोग हैं, एक टीम वर्क में कौन काम कर सकता है, क्योंकि जोन भी लोगों की मूलभूत सुविधाएं, जो छोटी छोटी समस्या आती है उनका निवारण वहीं होता है। तो वहाँ पर मिलकर कौन काम कर सकता है, कौन अच्छा। जेपी जी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसे स्थिति और क्रुशियल होती जा रही है। तो ऐसे में स्थायी समिति के अध्यक्ष पद पर जो आपकी टक्कर है, यानी बीजेपी की टक्कर है आम आदमी पार्टी से, वो लगातार बराबर है, नेक टू नेक है। ऐसे में अगर अस्थायी समिति में बीजेपी का कब्जा हो गया तो जो फिर हम दिल्ली सरकार में लड़ाई देख रहे हैं वही यहाँ भी देखेंगे? नहीं, लड़ाई तो जो लड़ने वाले हैं, जिन्होंने पहले भी लड़ाई लड़ी। दिल्ली सरकार ने पहले कौन सा नगर निगम का सहयोग किया था? पिछले 5 साल हम महापौर रहे, स्थायी समिति का मैं अध्यक्ष रहा। दिल्ली सरकार का कभी सहयोग नहीं रहा। मेरा ये कहना है, चुनाव होने के बाद, जब चुनाव हो जाता है फिर विचार की लड़ाई नहीं होती। विचार की लड़ाई चुनाव तक होती है। सरकार में आने के बाद सभी को जनता के हित में काम करना चाहिए, लोगों के हित में काम करना चाहिए, निगम के हित में काम करना चाहिए। जैसा एक बड़ा उदाहरण हमारे देश की माननीय मोदी जी की सरकार है, वो गैर भाजपा सरकार जितने भी राज्यों में है उनमें वैसी मदद करते हैं जैसे भाजपा शासित राज्यों में करते हैं। तो ऐसे विचारधारा से ऊपर उठ करके शासन चलाना होता है और लोगों के लिए काम करना होता है। बड़ी बात है। और ऐसे में साफ तौर पर देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वो स्थिति बन पाती है जिसकी चर्चा अभी जयप्रकाश उर्फ जेपी कर रहे थे, कि विचारधारा से ऊपर उठकर लोगों के हित के लिए काम करना चाहिए। इन सब के बीच आपको बता दें कि दिल्ली में अभी तक उसका मेयर नहीं मिला हुआ है। 8 महीने हो गए हैं, बावजूद इसके कब शपथ होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। 30 जनवरी की डेट का प्रस्ताव एमसीडी ने दिया है, लेकिन दिल्ली सरकार में मनीष सिसोदिया ने 3-4 और डेट का प्रस्ताव दिया है। अब देखना यह है कि दिल्ली नगर निगम को उसका मेयर कब मिलता है। दीपक के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली तक के लिए।